आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। दावा है कि देश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है। कुछ राज्य लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। मेयर चुनाव को लेकर आरक्षण में कोई बदलाव नहीं। बेलगाम जिले में मरीजों की संख्या बढ़ी। श्रीपंतवाड़ी में 151वां बंधुप्रीति मेला बड़े उत्साह से। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या हुई 1525। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पूर्व कोरोना काल की तुलना में अब आर्थिक प्रगति के बेहतर संकेत है। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोरोना से उत्पन्न अनेक चुनौतियों के बावजूद ये देश की प्रगति को नहीं रोक सका। नए साल में विकास की गति को और तेज करने की जरूरत है और देश नए साल में पूरी सतर्कता के साथ कोरोना साथी से लड़ेगा। साथ ही राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवाही दी। प्रधानमंत्री किसान योजना की 10वीं किस्त का वितरण प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से किया। उन्होंने 2021 में स्वास्थ्य, रक्षा और कृषि, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, बुनियादी ढांचे में देश की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को 145 करोड़ कोरोना वैक्सीन दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ वर्ष के दौरान किए गए सुधारों के कारण वर्ष 2021 को हमेशा याद रखा जाएगा। पिछले एक साल में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों में तेजी लाई है और आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। कुछ राज्य लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन का संकट गहराता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में कोविड संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से लॉकडाउन का संकट मंडरा रहा है और हरियाणा सरकार ने आज नए दिशा निर्देश जारी कर राज्य के 5 प्रमुख जिलों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध अगले 10 दिनों तक लागू रहेंगे। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। हरियाणा में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले शुक्रवार को राज्य में 26 नए मामले दर्ज किए गए। नतीजतः अब कुल मरीजों की संख्या 63 हो गई है। वहीं दूसरी ओर कोरोना मरीजों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 30 दिसंबर तक राज्य में 2017 नए मामले सामने आए हैं और 31 दिसंबर को 427 नए मामले सामने आए हैं। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियों को सख्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। 5 प्रमुख जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये पाबंदियां 2 जनवरी से 12 जनवरी तक लागू रहेंगी। मेयर चुनाव को लेकर आरक्षण में कोई बदलाव नहीं। राजनीतिक नेताओं ने मेयर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। बेलगाम, हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा नगर निगम चुनाव एक साथ हुए हैं। क्षेत्रीय आयुक्त ने फरवरी में घोषित आरक्षण के अनुसार 20 नवंबर को गुलबर्गा नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कराने का फैसला किया है। हालांकि 9 नवंबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। बेलगाम और हुबली धारवाड़ नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव अभी जोरों पर है। विधान परिषद के चुनाव के बाद भी उप महापौर का चुनाव होने की कोई निश्चितता नहीं है। परिषद विभाग का कहना है कि जब तक नगर निगम को शहरी विकास विभाग से आरक्षण की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक मेयर का चुनाव नहीं होगा। बेलगाम महानगर पालिका चुनाव 3 सितंबर को हुए थे और परिणाम 6 सितंबर को घोषित किए गए थे। उसके बाद एक सप्ताह तक महापौर और उप महापौर पदों को लेकर विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। फरवरी 2021 में शहरी विकास विभाग ने मेयर, डिप्टी मेयर आरक्षण की घोषणा की। तदनुसार मेयर का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है और उप महापौर का पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है।
बेलगाम जिले में मरीजों की संख्या बढ़ी। बेलगाम जिले में शनिवार को 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जिससे जिले में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 102 हो गई। जिले में अन्य 10 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए और 4 अन्य को कोरोना मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नए मरीज मिलने से जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 102 पहुंच गई है। जिले में कुल मौत का आंकड़ा 946 है। इस बीच शनिवार को राज्य भर में 1033 कोरोना वायरस मरीज पाए गए। श्रीपंतवाड़ी में 151वां बंधुप्रीति मेला बड़े उत्साह से। श्रीपंत भक्त मंडल एवं सौ यमुना का भजनी मंडल पंतवाड़ा समादेवी गली बेलगाम की ओर से परम पूज्य सद्गुरु श्रीपंत महाराज के आशीर्वाद से रविवार को समादेवी गली स्थित श्रीपंतवाड़ी में 151वां बंधुप्रीति मेला बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रातःकालीन समादेवी गली स्थित श्रीपंत महाराज के महल से पालकी एवं श्रीपंत महाराज की प्रतिमाओं का जुलूस निकाला गया। समादेवी गली, गोंधली गली, कंगराल गली, खड़क गली, तहसीलदार कार्यालय, शनिवार खूट, रिसालदार गली, नार्वेकर गली फिर से समादेवी गली में श्रीपंतवाड़ा पर समाप्त हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पालकी का स्वागत किया और भक्तिभाव से आरती की। इस अवसर पर श्रीपंत महाराज के वंशज राजन पंत और रूपा बालेकुंद्री, रंजन पंत और रेखा बालेकुंद्री, नारायणराव किल्लेदार, सुनंदताई किल्लेकर, रमेशराव कालकुंद्रीकर मौजूद थे। प्रारंभ में उपरोक्त गणमान्य व्यक्तियों के हाथों दीप प्रज्वलित कर सभा का उद्घाटन किया गया। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या हुई 1525। इस हफ्ते की शुरुआत से ही देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रोजाना सिर्फ 5000 मरीज ही मिलते थे, लेकिन अब ये संख्या 25000 को पार करती दिख रही है। देश में सिर्फ कोरोना के मरीज ही नहीं, बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 27,553 करोड़ मरीज मिले हैं और 284 मौतें दर्ज की गई है। वहीं देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1525 पहुंच गई है। भारत के 23 राज्यों में अब तक रैपिड ओमिक्रॉन टाइप के मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमणों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में 460 मरीज है, जबकि दिल्ली में 351 मरीज है। पिछले 24 घंटों में गुजरात में 21 नए ओमिक्रॉन का पता चला है, जिससे कुल मामलों की संख्या 136 हो गई है। तमिलनाडु 117 मरीजों के साथ चौथे और केरल में 109 मरीज है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। केवल फिर से आपका स्वागत। उद्यम बाग रोड पर एक व्यक्ति का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि किसी वाहन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने यह भी अनुमान लगाया है कि उसे पीटा गया होगा और गंभीर चोटों के साथ छोड़ दिया गया होगा। पुलिस आगे की जांच कर रही है। पता चला है कि उसका नाम कृष्णानंद हेबालकर, उम्र 52, निवासी नेहरू रोड, तिलकवाड़ी है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सोमवार को वाया कित्तूर रेलवे लाइन के खिलाफ मोर्चा।
हालांकि बेलगाम से धारवाड़ होते हुए कित्तूर तक नई रेलवे लाइन की अनुमति दे दी गई है, लेकिन किसानों ने यह ठान लिया है कि वे इस चरण में उपजाऊ भूमि नहीं देंगे। उपजाऊ खेत के मालिक किसानों ने सोमवार को बेलगाम में विरोध प्रदर्शन किया। इस मोर्चे के जरिए रेलवे का भारी विरोध होगा। धर्मपरायण किसानों ने स्वीकार किया है कि वे रेलवे के लिए जमीन नहीं देंगे। ऐसे में रेल प्रशासन को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेलगाम से धारवाड़ रेल लाइन का सपना कई सालों में देखा जा रहा था, लेकिन समस्या इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि लाइन का सर्वे करते समय उपजाऊ जमीन से लाइन बिछानी गई थी और अब प्रशासन को किसानों का पक्ष सुनना पड़ रहा है। बेसहारा वृद्ध को हेल्प फॉर नीडी से सहायता। बेलगाम जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में बेबस बैठे एक असहाय वृद्ध को हेल्प फॉर नीडी ने आश्रय प्रदान किया। बेलगाम जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में आज सुबह एक बेसहारा वृद्ध बेबस बैठा था। बाजार पुलिस थाना के सहायक उपनिरीक्षक आर्य हवालदार और सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दरेकर ने सुरेंद्र अनगोलकर को जरूरतमंदों की मदद सौंपी। तब अनगोलकर तुरंत अपने एम्बुलेंस लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचे और बुढ़िया से पूछताछ की। सुरेंद्र अनगोलकर ने उन्हें सांत्वना दी और नगर निगम के निराधार केंद्र में रहने की व्यवस्था की। इस कार्य में अनगोलकर की सहायता सहायक पुलिस उपनिरीक्षक आर्य हवालदार, आदिल मटवले, अनिल अष्टेकर और मंजुनाथ लमानी ने की। 17 ट्रेकर्स के समूह की ट्रेकिंग शुरुआत। बेलगाम के 17 ट्रेकर समूह धक्चाभेरी गोरक्षगढ़ होते हुए सिद्धगढ़ मच्छिंद्रीगढ़ होते हुए जीवधनगढ़ की यात्रा पर निकले। 17 ट्रैकर्स का अभियान घाटघर से बेलगाम, पुणे, कामशेत, जांबावली, कल्याण, मोरबद, अकेफाटा, जुन्नार होते हुए शुरू होगा। उद्घाटन समारोह शहर के चवाट गली स्थित श्री मारुति मंदिर में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बेलगाम शहर के विधायक अभिवक्ता थे। मंदिर में श्री बजरंगबली की पूजा अनिल बेनके ने की। इसी तरह विधायकों ने ट्रेकिंग सामग्री की भी पूजा की। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जाधव, विनायक पवार, प्रफुल्ल किल्लेकर, आनंद अपटेकर सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं शुभचिंतक उपस्थित थे। भीमा कोरेगांव विजयोत्सव कार्यक्रम संपन्न। बेलगाम से ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव विजय समारोह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान में आयोजित किया गया। विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न दलित संगठनों के नेताओं ने भाग लिया। इस समय भीमा कोरेगांव युद्ध का इतिहास याद किया गया। हर साल की तरह भीमा कोरेगांव विजयोत्सव दलित नेताओं की मौजूदगी में मनाया गया। इस समय प्राध्यापक केडी मंत्रेशी ने दर्शकों को 1 जनवरी को मनाए जाने वाले भीमा कोरेगांव विजय दिवस के बारे में जानकारी दी। बाबा साहेब अम्बेडकर भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल भीमा कोरेगांव जाते थे। अशोक मन्नीकेरी, बसवराज रायगोल, पृथ्वी सिंह, मल्लेश कुरंगी, महेश कोलकार, सुधीर चौगुले, जीवन कुरणे, महादेव तलवार, अर्जुन डेमट्टी, एम.आर. कल्पत्री आदि उपस्थित थे। फोर्ट पारगढ़ के पर्यटन विकास के लिए निरीक्षण। चंदगढ़ में ऐतिहासिक गढ़कोट प्राकृतिक संसाधन धार्मिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। बाबा साहेब वाघमोड़े उपमंडल अधिकारी गढ़ हिंगलज ने बताया कि उन्हें पर्यटन के लिए विकास की आवश्यकता है और तालुका में ऐसे स्थानों का निरीक्षण करेंगे। चंदगढ़ कोर्ट के सिविल जज AC बिराजदार एवं तहसीलदार विनोद रानावरे फोर्ट पारगढ़ क्षेत्र के निरीक्षण दौरे के अवसर पर बोल रहे थे। पारगढ़ पर छत्रपति शिवाजी की पूर्ण आकार की मूर्ति का दूध से अभिषेक किया गया और अधिकारियों द्वारा पूजा की गई। इसके बाद उन्होंने श्री भगवती देवी के दर्शन कर जिले पर बने बुर्ज, प्राचीर, किले पर 4 सरोवर, कुएं, ऐतिहासिक निर्माण, हनुमान और महादेव मंदिर, किले की सीढ़ियां, घोड़ा दरवाजा के पास खतरनाक चक्कर आदि का निरीक्षण किया। किले के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जाना। पारगढ़ जन कल्याण और वन समिति के सदस्य प्रकाश चिरमुरे और रघुवीर शेलार ने सभा का स्वागत किया। रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं का तोहफा। कोरोना संकट के चलते रेलवे ने कई सुविधाएं बंद कर दी थी। रेलवे ने भीड़भाड़ और प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए कई सुविधाएं बंद कर दी है, लेकिन अब रेलवे धीरे धीरे बंद सुविधाओं को खत्म कर रहा है। नए साल में ट्रेन यात्रियों को बिना रिजर्वेशन के यात्रा करने का मौका देगी। 1 जनवरी से एक बड़ा बदलाव हुआ है। रेलवे ने 1 जनवरी 2022 से यात्रियों को ये खास सुविधा मुहैया कराई है। रेलवे 20 साधारण डिब्बों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने का अवसर दे रहा है। नए साल में ये सुविधा मिलेगी। रेलवे विभाग ने सामान्य डिब्बों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की सुविधा पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब यात्री 1 जनवरी को फिर से यात्रा कर सकेंगे। खास बात यह है कि सफर के दौरान आपको कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, ऐसा सूचित किया गया है। MSD कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू।
जैन स्पोर्ट्स क्लब बेलगाम की ओर से 12वीं MST स्मृति कप लिमिटेड ओवरों का जैन समाज लिमिटेड यूथ क्रिकेट टूर्नामेंट रविवार सुबह बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर जैन समाज के न्यासी उत्तम जी, सरमल पोरवाल, बाबूलाल जी शाह, विजय जी पोरवाल, पोपटलाल जी पोरवाल, राजूभाई खोड़ा और जैन स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष राजेश खोड़ा उपस्थित थे। टूर्नामेंट का उद्घाटन इन गणमान्य व्यक्तियों के हाथों क्रिकेट माल्यार्पण कर किया गया। इस प्रतियोगिता में 9 टीमों ने भाग लिया है। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में जैन समाज के भाई बहन शामिल हुए। KSCA A डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट में हुबली स्पोर्ट्स क्लब ए चैंपियन। हुबली स्पोर्ट्स क्लब ए ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित ए डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट में 42 अंकों के साथ धारवाड़ डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दी। BDK स्पोर्ट्स फाउंडेशन हुबली ए टीम 36 अंकों के साथ दूसरे और बेलगाम अमृत पोद्दार CCA 32 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। SDM अकेडमी ए की टीम 32 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही। धारवाड़ संभाग द्वारा आयोजित SCA डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी 12 टीमों के बीच बेलगाम हुबली धारवाड़ में चेन मैच खेले गए। इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। आनंद क्रिकेट अकादमी द्वारा आयोजित बेलगाम सिटी अंडर 19 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट रविवार सुबह शुरू हो गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन भरतेश एजुकेशन ट्रस्ट के सचिव राजीव दोड्डनवर ने किया। इस अवसर पर पूर्व रणजी खिलाड़ी नंदकुमार मालतवाड़कर, आनंद कार्ती, हेमंत यादव, महेश जुवड़ी, किरण कंगरालकर उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।